दुनिया में सबके जलने वाले होते हैं, इसलिए सावधानी रखना पड़ेगी। भगवान को भी कभी किसी ने नहीं छोड़ा। भगवान के यहाँ एक संतान हुई, प्रथम संतान हुई, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब हुए, थोड़ा सा अच्छा समय आ गया। अच्छा समय आया तो उनके भी जलने वाले हो गए। जलने वाले कोई और नहीं थे, एक सम्राट नाम का राजा था, जिसको बड़ा कष्ट हुआ। इसने सोचा, देखो कैसे भी करके हम इनके यहाँ, अगर कहीं इनके रंग में भंग मैंने नहीं डाला तो मैं भी काय का सम्राट हूं। कुछ लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने क्या किया, भगवान के यहाँ थोड़ा सा अच्छा समय आया, द्वारकाधीश भी बन गए, भगवान का विवाह भी हो गया और एक बेटा भी हो गया, तो थोड़ी खुशी भी घर में आ गई। अब घर की खुशी सबसे देखी नहीं जाती है, सब लोग देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सामने बोल देते हैं। अब आजकल सामने बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारी खुशी को देख करके जलने वाले, वो पीछे आघात करने वाले अब ज्यादा होते। पहले लोग सामने से आघात करते थे, अब सामने से नहीं करता, लोग पीछे से करते हैं। किसी की बहुत अच्छे से व्यापार चल रहा है और चलते 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 पता चले किसी को ऐसा खटकता पता नहीं क्या, कोई जादू कर दे, टोना कर दे, कोई उल्टा सीधा काम कर दे, अच्छा भला आदमी पूरा व्यापार बैठ जाता है उसका। क्या होता है, ये जलने वालों के काम। यद्यपि कोई उससे पूछे कि तुम्हें क्या लाभ मिला, उससे कोई लाभ नहीं मिला। कोई कहे सर्प ने कहीं काट लिया तुमको, अब उस सर्प से पूछो, भैया तुमने काट लिया, कोई बात नहीं, उसकी जान चली गई, लेकिन तुम्हें तो कुछ, तुम्हारा पेट भर गया होगा ना। तो सर्प का पेट भरता क्या? उसका पेट नहीं भरता, बल्कि और जहर उसका चला जाता है। लेकिन वो गया तो गया, लेकिन सामने वाले की तो जान चली गई ना। तो ऐसे ही होते जलने वाले लोग। तो जलने वाले अब पेट में नहीं, पीठ में छुरा घोंपने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जलने वाले बहुत होते हैं। तो इस कथा को हमेशा याद रखो। भगवान के भी जलने वाले हुए। भगवान के जलने वाले कौन हुए? प्रद्युम्न। इन्होंने आकर के सोचा अब हम क्या करें। इन्होंने क्या किया, इनका एक बेटा था प्रद्युम्न, इनका ये हरण कर लिया। और जैसे ही सम्राट ने आकर के प्रद्युम्न का हरण किया तो ऐसे ही हो गया जैसे पहले खूब प्रसन्नता थी। अब बेटा गया जैसे किसी के पास में बहुत धन हो गए और किसी ने छीन लिया हो। एक तरह से नजर सी लग गई पूरी द्वारकापुरी को। अब कोई किसी से बात नहीं करता, सब सहमे सहमे से रहते हैं। इतने में क्या हुआ, वो गया सम्राट उस बालक को लेकर के आकाश मार्ग से निकला। आकाश मार्ग से जब जा रहा था तो इसने सोचा यहाँ से फेंक के देते हैं, जमीन पर गिरेगा और गिरते ही प्राणांत हो जाएगा। फेंका, जैसे नीचे फेंका तो नीचे जमीन तो थी नहीं, पृथ्वी तो थी नहीं, समुद्र था, तो समुद्र में गिरा। अब मारने वाले से बड़ा होता है पालने वाला। जैसे बेटा नीचे गिरा, अब जैसे वो समुद्र के पानी में गिरा ही था तब तक एक मछुआरा आया, उसने जाल फैलाया और जैसे जाल फैला ही रहा था उस जाल में एक मछली आई, उस बालक को निगल गई और बालक को निगला ही था कि उस जाल में वो मछली फंस गई। अब जैसे फंसी, सम्राट अपने राज में बाद में पहुंचता, वो मछली उसके राज में पहले ही पहुंच गई। इनके यहाँ एक देवी थी जिनका नाम था विद्यावती, नाम की देवी थी। वो देवी के पास में मछली पहुंची, पेट को चीरा तो वो बालक निकला। बालक बड़ा सुंदर था, भगवान का बेटा सुंदर होगा भी क्यों नहीं। अब इतना सुंदर बेटे को देखा तो मोहित हो गई, कहीं ये मुझे बेटा के रूप में मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। लेकिन कहीं मैंने इसको रख लिया, इसका लालन पालन किया, कहीं राजा को पता चला तो मुझे दंड देंगे, इसलिए चलो राजा से ही बात कर लेते हैं। पूछी, बताया सारा वृत्तांत कि मछली के पेट से एक बालक निकला है, आप कहो तो मैं उसका लालन पालन कर लूं। इन्होंने कहा तो ठीक है कर लो। लालन पालन किया। विद्याएं बहुत आती थी इनको, माया बहुत आती थी, तो इन्होंने कुछ मायाएं उस बालक को सिखा दी। और इतनी माया सिखाई कि जो सम्राट नाम का दैत्य था उसके पास में माया कम हो गई, इसके पास में ज्यादा हो गई। संजोग की बात, एक दिन क्या हुआ, नारद जी इनके यहाँ आ गए और जैसे नारद जी आए, नारद जी ने आकर के जलपान किया, देवी ने प्रणाम किया, उस बालक ने भी प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी आपको तो मैं जानता हूँ पर ये बालक कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। बोले बेटा? बोले हाँ। क्या कह रही हो? बोले हाँ भगवान ये मेरा पुत्र है। नारद जी बोले राम 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 राम, ऐसा वचन मत बोलना। बोले क्यों? ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। बोले तो ये तो तुम्हारा पति है। बोले कैसे करते हो बाबा?
आप क्या बोलते हो? नारद जी बोले बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बोले क्यों? ये मेरा बेटा कैसे नहीं है, ये मेरा पति कैसे है? तो बता दिया, भवान नारायण सुतः संबरेणाग्रते ग्रहात। भगवान नारायण सुतः, ये नारायण का बेटा है। बोले क्या, नारायण का बेटा? बोले हाँ। और तुम्हारे यहाँ कैसे आ गया, फिर मेरे यहाँ कैसे आ गया? तो इन्होंने कह दिया, कथा सुना दी। एक बार की बात क्या हुआ? बोले क्या, ये पूर्व जन्म में साक्षात कामदेव थे और तुम रति थी। बोले क्या, मैं रति? बोले हाँ। भोलेनाथ के पास में गए, जैसे भोलेनाथ के पास में गए तो भोलेनाथ ने क्या किया, भोलेनाथ के पास में जाकर के इसने अपने बाणों का प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया बस उसी समय क्या हुआ, जैसे प्रहार किया भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला, जल करके भस्म हो गया। रति देवी पहुंची, बोले बाबा आपने अच्छा नहीं किया, मुझे कष्ट सहन करना पड़ेंगे। इन्होंने कहा मैंने तुमको तो कोई कष्ट नहीं दिया। बोले बाबा जिस नारी का पति नहीं होता है उसको 1000 विपत्तियां होती हैं, बाबा इसको जीवित कर दो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी बात जबान से तीर कमान से निकल गई तो वापस तो होगी नहीं। बोले तो क्या करें? बोले तुम एक काम करो, इसको जीवित तो मैं नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, अगले जन्म में ये तुमको पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगले जन्म में क्या हुआ, वही कामदेव आया, भगवान श्री कृष्ण के पास में गया, महाराज की लीला कर रहे थे। उस समय आकर के कहा भगवान हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुमको एक बार भोलेनाथ ने पराजित कर दिया, फिर आ गए। बोले उस समय मुझसे गलती हो गई थी, वो समाधि में बैठे थे, अब इस समय तुम अर्धरात्रि के समय महाभारत कर रहे होंगे, मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। बोले ठीक है, कहीं फिर भी पराजित कर दिया तो? बोले मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। अच्छा, लेकिन भगवान कहीं हमने पराजित कर दिया तो? भगवान बोले तो मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। तब भगवान ने आकर के इनसे युद्ध किया। युद्ध करने के लिए वो महाराज की लीला करी, भगवान ने पराजित कर दिया। इसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। वही कामदेव आकर के भगवान कृष्ण का बेटा बना। आया ये सम्रासुर, और सम्रासुर आकर के इसका हरण करके लेके आया, और आकर के ऐसे करके उसने फेंका, मछली के पेट में गया, मछली के पेट से तुमको प्राप्त हो गया। पूरी कथा सुना दी। जब पूरी कथा सुनाई तब तो देवी ने आकर के फिर इनकी अच्छे से सेवा करी, और खूब सेवा शुश्रूषा करने के बाद इनको माया सिखाई। एक दिन क्या हुआ, जब इनको सारी बात का पता चल गया तब आकर के इन्होंने सम्रासुर से युद्ध किया, और युद्ध में सम्रासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद में पुनः फिर आए, आकर के रति देवी को लेकर के द्वारकापुरी में पहुंच गए। अब जब द्वारकापुरी में पहुंचे तो अब द्वारकापुरी में पुनः फिर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब तो बड़ा आनंद आया। अब जैसे देखा सामने खड़े हुए थे, जैसे देखा बेटा के लिए और देवी जी के लिए, तो पूछा देवी जी ने कि बेटा तुम तो मेरे बेटा हो, ये कौन है? बोले माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये तुम्हारी बहू है। आकर के बड़ा सेवा करी, बड़ा स्वागत और सम्मान किया, आनंद से रहने लगे। बोले गोविंद भगवान की।